नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। HCL टेक रिजल्ट आया है, लेकिन रिजल्ट से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो शिव नादर साहब थे, काफ़ी सम्मान है इस व्यक्ति का हमारी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में होना चाहिए अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे। इन्होंने HCL टेक को फाउंड किया था। फाउंडर मतलब आप कह सकते हो, फाउंड नहीं, एक्चुअली इन्होंने बनाया है HCL टेक को, अपने बच्चे की तरह बनाया है। और अब इन्होंने HCL टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया, स्टेप डाउन कर लिया है। अब ये चेयरमैन एमरीटस बन चुके हैं, मतलब कि अब ये एक्स चेयरमैन बन चुके हैं या फिर रिटायर्ड चेयरमैन बन चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, याद रखिएगा, जब कोई कंपनी फाउंड करता है तो वो एमरीटस चेयरमैन बना रहता है, मतलब लाइफ लॉन्ग उसके पास ये पोजीशन रहती है। मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होंगे और ये खबर एक सेंटिमेंटल नेगेटिव बिहेवियर स्टॉक पे दे सकती है। इवन मैं तो कहूँगा आ चुकी है, क्योंकि ये सब बातें जब आने वाली होती हैं तो काफ़ी दिनों से बातें चलती रहती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि HCL टेक भले लॉन्ग रन में बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन 2021 में जहाँ पर सारे IT स्टॉक्स ने बूम बूम बोलबाला अपना दिखाया है, ये स्टॉक उसी रेंज में फंसा हुआ है। इवन 1000 के लेवल पे ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट पे है। ये क्रूशियल सपोर्ट टूटा तो नीचे मतलब 2-3% का जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल टूटा तो ये वापस आपको 900 रुपये के आसपास मिल सकता है। बस अब अच्छी बातें इस स्टॉक के लिए क्या है, इसका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में आपको बढ़िया चीज़ें दिखाई देंगी। जब आप टोटल इनकम की बात करोगे, 20,000 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने टच किया, दिल खुश करने वाली फीलिंग। पिछली बार जस्ट मिस हो गया था ये आंकड़ा, और पिछले साल के इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वहाँ से तो सीधे 2,200 करोड़ का जंप है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक ही चीज़ जो मेरा दिल नहीं खुश की, यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10,700 करोड़ इन्होंने इस बार खर्च किए, जो कि पिछली बार से कम है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से यहाँ पर आपको एक जंप देखने को मिलेगा। टोटल एक्सपेंसेस पे अगर आप आओगे, ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ से यहाँ पर आप कंपेरिजन जरूर कीजिए, क्योंकि रिजल्ट को आप यहाँ से यहाँ कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिफर्ड टैक्स जो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट हुआ है, ये आप नहीं समझ पाओगे। इसी कारण आप कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे। इसलिए पहले एक्सपेंसेस और इनकम को आप सिंपली देख लीजिए। एक्सपेंसेस कम की है कंपनी, और सबसे बड़ा योगदान किसका आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट का। अदर भी चीज़ें, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे डिप्रिसिएशन ऑफ अमोर्टाइजेशन, तो वहाँ पर कंपनी ने कंट्रोल किया है। भले आउटसोर्सिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन पिछली बार से उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ गई जितना इन्होंने यहाँ हैंडल कर लिया, और उसी का नतीजा हमको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बढ़ गया, मतलब इनकम बढ़ गई, लेकिन खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ। ये एक अच्छा साइन माना जाता है, लेकिन अगर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्च किया होता, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता। अब कुछ और बातें आपसे कर लेते हैं। जो पिछले क्वार्टर में, जस्ट पिछले क्वार्टर की बात हो रही है, टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम आई थी, जैसे कि शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के लिए 1102 करोड़, आप यहाँ पर सिंपली देखिए, और यहाँ पर 3205 करोड़ आई थी, इस बार आई है। यहाँ पर इसलिए इतनी कम हो गई क्योंकि यहाँ पर आप ये देखिए, जो 909 करोड़ यहाँ पर इनका करंट टैक्स लगा, ठीक है, और डिफर्ड टैक्स सीधे देख लीजिए 1087। यही चीज़ यहाँ पर इनके प्रॉफिट को तोड़ दी थी, और ये वन टाइम चीज़ होती है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इसीलिए यहाँ से मत कंपेयर कीजिए, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये एक अच्छा रिजल्ट है। लेकिन फिर वही बात सामने आती है, क्या बाजार को पसंद आया? नहीं, बाजार की एक्सपेक्टेशन थोड़ी हायर साइड थी। अब क्या कहें, बाजार उम्मीद ही बढ़िया लगा कर रखती है IT स्टॉक्स से, तो क्या हो सकता है इस स्टॉक में वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अर्निंग पर शेयर आपको बताएंगे। यहाँ से कंपेयर करोगे तो 1 रुपये का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, जिसके कारण आपको 6 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। 2 रुपये इनकी फेस वैल्यू है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। 0.6% का एक IT कंपनी के द्वारा इतना बड़ा डिविडेंड अच्छा लगता है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटा डिविडेंड है, डिविडेंड भी अच्छा है। यहाँ से कंपेरिजन बनता नहीं, मैंने आपको ऊपर बताया डिफर्ड टैक्स क्रेडिट किस तरीके से सिनारियो बदल दिया है। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट से पहले फिर से यहाँ पर बात करेंगे शिव नादर साहब की, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। और रही बात HCL टेक एज आ ब्रांड की, एज आ कंपनी की, एज आ प्लेस टू वर्क, हर चीज़ में ये कंपनी आपको खुश करती है। अब ये मत कहिएगा सर मैंने शुरू में ज्वाइन किया, मुझे बहुत परेशान किया जाता है, काम दे दिया जाता है। तो हर जगह यही हाल है। आप HCL टेक में ज्वाइन करो, TCS में ज्वाइन करो, विप्रो, इन्फोसिस, कहीं पर भी जाओगे तो आपके साथ ये इशू होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने अपनी काबिलियत दिखाई तो धूम धड़ाका आप अपने करियर में करोगे। स्टॉक जैसे इनका धूम धड़ाका करता रहता है। आगे उम्मीद यही है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ पे अच्छा पैसा खर्च करेंगे, और शिव नादर साहब को सम्मान सहित जो विदाई एज आ चेयरमैन मिली है वो अच्छी बात है। और देखो, हर बंदे की एक एज होती है, हर बंदा एक समय के बाद रिटायरमेंट लेता है, तो इनको भी उसी तरीके से आप ट्रीट कीजिएगा। ये खबर बिल्कुल एक इम्पैक्ट नेगेटिव दे सकती है, लेकिन अगर आप देखो तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव वे में चीज़ें निखार के लाएगा। इन्होंने ही सेलेक्ट किया होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा,
यहाँ पर जो शिव नादर साहब हैं ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स में तो नहीं शामिल रहेंगे, मतलब कि इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा और ये अच्छी बात भी है कंपनी के लिए। अब वापस आते हैं चार्ट पर। एचसीएल टेक चार्ट देखिए, आपको कुछ एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? हेड एंड शोल्डर मत देखने लगिएगा सर यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नेकलाइन, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड लाइन, ये सब मत देखिएगा। इस चार्ट की खूबी आपको 1 मंथ पे दिखाई देगी, जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस लाजवाब दिखाई देगी। ये कंपनी देखिए, ये कंपनी देखिए 2004, 2006, 2008, 2010 नहीं चली, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं चली, लेकिन धूम धड़ाका इसने किया 2010 के बाद। देख लीजिए 2010 में जहाँ इस कंपनी का रेट 70 था, वहीं 2016 में यानी कि 6 साल के अंदर कितनी हो गई? लगभग 7 गुना हो गई ये कंपनी, 500 रुपये की हो गई 6 साल में 7 गुना। उसके बाद थोड़ा समय ली, कहाँ 2015 से, ठीक 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 500 रुपये ही रही, और यहाँ से डबल हो गई 2020 से 2021 में। तो कमाल तो है इस कंपनी के पास। तो आपके पास अगर समय हो तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी रेट पे हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि कंपनी एज अ ब्रांड कितनी परफेक्ट है, कितनी बढ़िया है, वो सब आप जानते हो। सही समय पे स्विंग ट्रेड कैसे करना है उसके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए, आप खुद चीज़ों को समझ जाओगे। 1000 रुपये का साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। अगर ये इसके ऊपर नीचे ट्रेड करने लगता है, अगले दिन क्या ट्रेड इसमें होना चाहिए? देखो यहाँ पर ये जो बड़ी सी गिरावट आई आईटी सेक्टर में, पूरे इंडेक्स में गिरावट आई थी, तो यहाँ पर भी गिरावट आ गई, सुपर रेजिस्टेंस भी था यहाँ पर, ये चीज़ पार कर जाता ये स्टॉक तो धूम धड़ाका हो जाता। आज अगर आप देखोगे पूरी निफ्टी 1-1.25% के आसपास एक समय डाउन थी, 1% नीचे क्लोज की है। आईटी स्टॉक्स नहीं चले, बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चले, तो ये कहाँ से चल जाता। सिनारियो आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो सबसे अच्छी बात है कि इसने अपना टाइम करेक्शन दे लिया है, ये आपके लिए अच्छी बात है। इसीलिए अगर लोगों को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को, बड़े एचएनआईज को या फंड मैनेजर्स को ये स्टॉक पसंद आता है, रिजल्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि अगर आप जाकर कमेंट्री पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर बोली हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी बोली हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, प्लस इनके क्लाइंट्स जो हैं वो ऐड होने की उस पर काफ़ी ज़्यादा हैं, आने वाले समय में उनसे ये काफ़ी बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब ऑन पेपर कंपनी हमको रिजल्ट ठीक ठाक दी है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ोगे तो आने वाले समय में रिजल्ट और अच्छा आने की उम्मीद है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपनी को स्केल अप करने के लिए अपने मार्जिन पे थोड़ा सा डेंट लेना पड़ रहा है, और जैसा कि मैंने कहा एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने वैसे भी खर्चा कम किया है, प्लस जो ग्रोथ ऑन पेपर हमको दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। और कोई भी हो, बाजार हो, हम हो, आप हो, हमको ये चाहिए होता है भाई पेपर में आप हमको लिख के कितना दिखा रहे हो, प्रूफ कितने का है आपके पास। मुंह से बड़बोली बातें हर कोई करना चाहता है, अपनी कंपनी के बारे में बुरा थोड़ी कोई बोलेगा, लेकिन हमें पता है एचसीएल टेक कंपनी अपने बारे में ऐसे हवा हवाई बातें नहीं बोलेगी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ऑन पेपर का असर कुछ और होता है। इसी कारण ये सब बातें थोड़ी सी नेगेटिव हैं, बाकी सब कुछ अच्छा है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मुझे कंपनी पसंद है। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर धूम धड़ाका होता है तो आप मिस मत कीजिएगा। 1044 रुपये 50 पैसे, 1045 आप उस लेवल को मान लीजिए, उसके ऊपर निकलता है आप वहाँ पर स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। अगर ये नीचे आ जाता है जैसे कि 920 940 के आसपास, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को अपनी रडार पे रख सकते हो। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल के छोटा सा संकेत दिखाई दे, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। तो बस यही था रिजल्ट का एनालिसिस। 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस इन्होंने किया है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा बीएससी इंडिया की वेबसाइट से। रिजल्ट बढ़िया है, मुझे पसंद आया, उतना बढ़िया नहीं है जो बाजार चाहती थी। जैसा भी हो आप अपनी सिचुएशन हैंडल कीजिएगा। स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं कि स्टॉक में, उसके लिए वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।